इस वीडियो में बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, और साथ ही साथ अगर आप 12th क्लास में तो आपके लिए भी है ये ज़रूरी। और इसको हम टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंड देखना है। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब होता है, गुडविल जो वर्ड बना है सबसे पहले गुड नेम। आपके बिजनेस का जब नाम हो जाता है अच्छा खासा, दैट इज गुडविल। इसको बोल सकते हैं रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की जब बहुत मार्केट में पहचान बन जाती है, जब आप काफ़ी अच्छे से बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हो, आप काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हो, काफ़ी सर्विस दे रहे हो अच्छी खासी, लोगों को पसंद आ रही है, तो लोग दोबारा जाएंगे आपकी दुकान में ख़रीदने के लिए, दोबारा से आपकी सेल बढ़ेगी। तो आपका एक बिज़नेस में नाम हो जाता है कि यार ये दुकान है जो कि सबसे कमाल का सामान देते हैं। आपके भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी दुकान होगी जिसका नाम बहुत ज़्यादा है, नाम सुनते ही समझ में आता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, इसकी दुकान पे ये चीज़ बहुत बढ़िया मिलती है। तो दैट इज़ गुडविल। उनकी मार्केट में गुडविल बन चुकी है, उनकी मार्केट का मेन नाम बन चुका है, जिसकी वजह से अब उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी सेल ज़्यादा हो रही है, अपने आप कस्टमर, रिपीट कस्टमर उनके पास आ रहे हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। फिर ऑब्वियस सी बात है, जब सेल ज़्यादा हो रही है उनकी, अब प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। तो गुडविल से आपका प्रॉफिट ज़्यादा आता है। तो गुडविल एक ऐसा एडवांटेज होता है बिजनेस में जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता है, प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है। और जब प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है तो आपका बिजनेस में गुडविल से प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो वही आपका गुडविल होती है। तो गुडविल बेसिकली आपका एक्सेस प्रॉफिट है। अगर मैं बात करूँ गुडविल की, तो गुडविल में अगर हम बात करें कि ये निकालते कैसे हैं, जैसे कि आपके भाई बिजनेस में एक होता है कि आपके बहुत सारे बिजनेसेस आपके मार्केट में ऑपरेट कर रहे होंगे। अब वो बहुत सारे जो बिजनेस है वो बहुत अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, आपके जैसा ही बिजनेस बहुत सारे हैं, बट उनके जो प्रॉफिट है वो लगभग ऐसे हैं कि वो लगभग मान लो कि 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। और आप जो है, आपको पता चला कि वो मैं कमाता हूँ 2 लाख रुपए महीना, क्योंकि आपकी मार्केट के अंदर गुडविल थी। अगर ये गुडविल ना होती तो आपकी क्या 2 लाख का प्रॉफिट होता? नहीं होता ना। अब ये गुडविल बेसिकली, गुडविल की वजह से आपकी एक एडवांटेज आ गया जिसकी वजह से आप एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हो। तो अगर मुझे ये देखना है कि आपके बिजनेस में गुडविल है कितने की, तो है कितने की आपको देखना पड़ेगा कि मैं एक्सेस कितना कमा रहा हूँ, जितना मुझे कमाना चाहिए था उससे एक्सेस कितना कमा रहा हूँ। मुझे जो कमाना चाहिए था वो 1 लाख रुपए कमाना चाहिए था, कमा रहा हूँ 2 लाख रुपए। तो किसकी वजह से जो मैं एक्सेस कमा रहा हूँ वो गुडविल की वैल्यू बन जाती है। जितना मैं एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो ही गुडविल की वैल्यू बन जाती है। तो गुडविल की जो वैल्यू बन जाती है वो एक्सेस प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए। ये जो मैंने कमाया ये किसकी वजह से कमाया? गुडविल जो हमारे बिजनेस की थी। अगर ये होती ही ना तो मैं क्या कमाता? एक्सेस प्रॉफिट। तो वो जो एक्सेस प्रॉफिट जिसकी वजह से कमाया वही आपकी गुडविल की वैल्यू बन जाती है। तो इसका मतलब क्या समझा हमने कि गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो कहाँ से निकलती है? एक्सेस प्रॉफिट से निकलती है। तो अभी हम यही समझने वाले हैं कि ये कहाँ से गुडविल की वैल्यूएशन, कितने तरीके होते हैं। बेसिकली जो गुडविल की वैल्यूएशन की जो ज़्यादा जरूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा वो तब पड़ते हैं जब आप बिजनेस सेल कर रहे होते हो। आपका एक बिजनेस है, ए बिजनेस है और एक बी बिजनेस है। ए बिजनेस बहुत सालों से ऑपरेट कर रहा है, 5 साल हो गए उसको, और उसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी नाम बन चुका है, यानी कि गुडविल हो चुकी है उसकी अच्छी खासी, यानी कि वो अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। बी बिजनेस एक बिजनेस करना चाहता है, वो सोच रहा है कि यार मैं भी बिजनेस करूँ ए के जैसा। अब वो सोच रहा है कि मैं अपना अगर बिजनेस खोलना चाहूँ तो यार मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसी पोजीशन पे पहुंचने के वक्त। ऐसा करता हूँ, मैं इसी का बिज़नेस खरीद लेता हूँ, क्या दिक्कत है? तो उससे पूछा भाई आप कितने पैसे लोगे? बी कह रहा है कि देखो मैं आपको 5 लाख में दूंगा, मैं आपको बिज़नेस खरीद जाता हूँ, क्योंकि मैं यार मैं आपको नया खोलूँगा तो मुझे अब कितने सारे कस्टमर बेस, मुझे कोई जानता नहीं है, आपको तो पहले से नाम है बिज़नेस में, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, कस्टमर आते रहेंगे मेरे पास। तो ये बिज़नेस कह रहा है कि ठीक है, बट मैं आपको 5 लाख में, मैं आपको 8 लाख में बेचूंगा। वो कह रहा है ऐसा क्यों? वो कह रहा है देखो ऐसा है कि मेरा बिजनेस में नाम बन चुका है,
वो आप एडवांटेज आप ले रहे हो, तो इतना आसानी से कैसे दे दूँ आपको एडवांटेज? उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा कि नहीं दूंगा? वो जो गुडविल के पैसे हैं वो मैं आपसे लूँगा एक्स्ट्रा। वो पैसे मैं ले रहा हूँ आपसे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा। भैया वो 3 लाख रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ क्योंकि वो 3 लाख का आपको एक्सेस प्रॉफिट कमाने को मौका मिलेगा। तो वो 3 लाख रुपए मैं आपको गुडविल के तौर पे लूँगा क्योंकि वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। वो इतनी आसानी से आप कैसे दे दोगे? तो वो आपको देना पड़ेगा मुझे इसके साथ। बी कह रहा है कि ठीक है। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो गुडविल अब यहाँ पर कैसे निकाली जाएगी? 3 तरीके। ये जो 3 लाख में आपको बताएं, ये निकालेगा कैसे बंदा? ये बंदा निकालने के लिए इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला तरीका क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा तरीका क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा तरीका है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। समझ आया आपकी बात? अब एक एक करके मेथड समझते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहला मेथड जो आज की वीडियो के लिए है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? आपको गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है तो आप जितने भी आपका प्रॉफिट कमा रहे हो जितने सालों के लिए, सपोज करो आप पिछले 5 सालों से पैसा कमा रहे हो। आपने पहला साल है 11 में बिजनेस करा आपने, 2011 में, फिर 2012 में करा, फिर 13 में, 14 में। अब उसमें आपने प्रॉफिट कमाया। पहले आपने 10,000 रुपये कमाए, फिर 20,000 कमाए, फिर 30 और फिर 40। तो आपको क्या करना होगा? आपको ये देखना पड़ेगा लगभग 1 साल में आप कितना पैसा कमाते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इन सबको प्लस कर लेंगे। तो उसको बोलेंगे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, अभी बताता हूँ मैं उसको क्या करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर से, जैसे कि आपके सामने यहाँ कितना आ रहा है? 30 और 30 60, 60 और 40 1 लाख। तो 1 लाख रुपये टोटल कमाया 4 सालों में। 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे सामने आ जाएगा 25,000 टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर से। यानी कि मैं 25,000 रुपये लगभग 1 साल में कमाता हूँ। तो अगर 25,000 रुपये कमाता हो तो आप चेक कर सकते हो कि 4 सालों में मल्टीप्लाई करके 1 लाख ही बनता है। तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोलते हैं कि आप लगभग कितना पैसा कमाते हो और वही आपकी गुडविल बन जाती है कि लगभग आप कितना पैसा कमाते हो। क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो दैट इज़ गुडविल, क्योंकि आपने सोचा हुआ है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट यही है और कोई मेरा प्रॉफिट यही है, मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट ही यही है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये मेथड एक्चुअल में बना कैसे है। इसमें एक्चुअल में आपने ये सोचा है, कि मैंने कुछ जैसे बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो आपके बिजनेस में आपके जैसे जो बिजनेस कमाते हैं प्रॉफिट दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। आपके जैसे बिजनेस कितना रेट ऑफ रिटर्न कमाते हैं एक कैपिटल पे दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि अगर वो आपने पता चला कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट 10% का था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं वैसे ऐसे कि अगर आप 1 लाख रुपए डालोगे तो उसका 10% कमाओगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कितना आपको कमाना चाहिए था, ठीक है, कितना आप कैपिटल डालोगे उसने कैपिटल डाला चाहिए था। और एक होता है एवरेज प्रॉफिट, उसका जो एक्सेस होता है वो आपका बेसिकली गुडविल आ जाता है। बट इसमें क्या हमने एज्यूम करके चला है कि नॉर्मल प्रॉफिट मेरा है ही नहीं, जीरो है, तो सारा एक्सेस क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट। तो इसलिए एवरेज प्रॉफिट मेथड को गुडविल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसमें एज्यूम कर लिया है कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते थे जीरो। यानी कि मेरा एक्चुअल में मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहता, तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जीरो ही था, तो मैंने कमा लिया लेकिन इतना ज़्यादा, तो इसलिए वो एक्सेस सारा का सारा वही बन गया गुडविल। एडजस्टेड प्रॉफिट क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि सारे एक्चुअल में कुछ प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ होगी। आपको नेट प्रॉफिट तो गिवन होगा बट उसमें कभी कभार ये सब आइटम आपके सामने गिवन हो सकती है, यानी कि ऐसी आइटम जो कि आपके बिजनेस नेचर की नहीं है। एबनॉर्मल गेन, कुछ एकदम कोई आपका अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया जो आपके बिजनेस के नेचर का नहीं था। लॉटरी आपको लग गई, वहाँ से इनकम आ गई, और लॉटरी खरीदना बेचना आपका काम नहीं था अगर, तो एबनॉर्मल गेन है, यानी कि आपको बिजनेस की इनकम नहीं है। ऐसे ही नॉन बिजनेस इनकम में वही बोलते हैं कि आपके बिजनेस का पैसा नहीं कमाया, कहीं से आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया,
अब आपका इंश्योरेंस का काम है वो तो अलग बात है, लेकिन नहीं है काम तो गलत है ना। तो वो अगर इंक्लूड है तो माइनस कर देना है ऐसी चीज़ों को। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉसेज, जैसे फैक्ट्री में आग लगी, उसमें लॉस हो गया आपको, तो वो आपका एबनॉर्मल है, अनएक्सपेक्टेड था, उसको भी आपको प्लस करना है, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस वो नहीं है कि जो मैं रेगुलर बेसिस पे करता था। नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई रेंट किसी को पे करा, बट वो मेरा बिजनेस का रेंट नहीं था, मेरा पर्सनल रेंट था, तो उसको नहीं देना। आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है, बिजनेस के नेचर का नहीं था, उसको भी आपने, अगर वो इंक्लूड है, माइनस हो रखा है पहले से, तो वापसी ऐड बैक कर देना है। तो इसको वापसी ऐड बैक कर देना है अगर माइनस हो रखा है, और इसको इंक्लूड हो रखा है तो वापसी माइनस कर देना है। समझ आया आपको बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन के थ्रू पहले बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें आपको एक और चीज़ एडजस्ट करनी है, वो है एप्रोप्रिएशंस। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपने ये क्या होता है कि बेसिकली प्रॉफिट में, अगर आपने 12th क्लास में ये पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेसिकली ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्रॉफिट से बढ़ती है। ये प्री एंड अकाउंट में नहीं आती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीज़ें नहीं आती है, ये सीधा ओनर को मिलती है। तो आपके सामने रेम्यूनरेशन टू पार्टनर गिवन होगा, तो उसको भी माइनस करना है, अगर माइनस नहीं हो रखा उसको एज अ नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। और ऐसे ही सैलरी टू पार्टनर दे रहा हूँ, पार्टनर ओनर है हमारा, बट उसको मैं अगर ये चीज़ें दे रहा हूँ तो उसको माइनस करनी है। ये निकालने के लिए क्यों करनी है? क्योंकि मुझे वो प्रॉफिट निकालना है जो एक्चुअल में मेरे को ओनर को मिलेगा एक्चुअल में। इसको अब ये सोचो कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहा हूँ, बस इसको अब ये सोचो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है कि इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डाल रहा हूँ। वैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, ये आता कहाँ पर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। आपको ये सोचना है कि एक्चुअल में मेरे को प्रॉफिट कितना मिलता है, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाके एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट मिलता है लास्ट में पार्टनर को, वो कैपिटल में कितना प्लस होता है, वो वाला प्रॉफिट लेना है मुझे। तो इसको माइनस करना है अगर ये नहीं हो रखा, इसको एज नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है, और वो प्रॉफिट देखना है कि जो एक्चुअल में लास्ट में जाके बटेगा। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सपेंस जो माइनस नहीं हो रखा। सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो कितना बढ़ेगा कैपिटल में, कैपिटल में कितना प्लस होगा वो लेना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड। चलिए अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ए परचेस्ड बी बिजनेस विद अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2015 को। ए ने बी का बिजनेस परचेज करा। इट वॉज एग्रीड दैट फर्म की गुडविल वैल्यू निकाली जाएगी 2 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, इसका बताता हूँ मैं आपको। गुडविल की जो वैल्यूएशन निकाली जाती है एवरेज प्रॉफिट में, वो ऐसा नहीं होगा कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल है, वो नहीं। बेसिकली ये गुडविल, ये एवरेज प्रॉफिट कितने सालों की, गुडविल जो लेना चाह रहा है बंदा वो कितने सालों के लिए लेना चाह रहा है। आपका बिजनेस देखो परचेज करा, वो कह रहा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, गुडविल की वैल्यू निकालेगी 2 साल 2 years परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। मैं अगर बिजनेस 2 साल के लिए परचेज कर रहा हूँ तो 2 सालों की गुडविल निकालो, 2 सालों का एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि 2 सालों की गुडविल होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, उसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है कि कितने सालों की आप गुडविल लेना चाह रहे हो, ठीक है, कितने सालों की लेना चाह रहे हो। तो कितने सालों की लेना चाह रहा है वो लिखा हुआ 2 सालों की। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नीचे लिखा हुआ है कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आपके सामने गिवन है। 2012 में प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपये का, उसमें अब नॉर्मल गेन 10,000 रुपये का है। अब मैंने वो क्या बताया कि अब नॉर्मल गेन तो देना ही नहीं होता, इंक्लूड है, लेकिन उसमें इंक्लूडिंग है तो माइनस कर देना। तो पहले हमें प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं, उसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट लिखा हुआ है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ईयर 2012 में 13 में एडजस्ट करेंगे, तो 14 में एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिख दो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज तो बाद में निकालेंगे ना, इसको यहाँ बोल दो एडजस्टेड प्रॉफिट। तो देखो जैसे 2012 में यहाँ पर कितना दे रखा है, 80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बट उसके अंदर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो एबनॉर्मल गेन तो लेते ही नहीं है, वो ऐसा गेन है जो बिजनेस का नहीं हुआ। तो 10,000 रुपये गेन इंक्लूड है, तो माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 70,000 रुपये। फिर आपके सामने 2013 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, बट उसमें चार्ज कर दिया गया है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस लेते नहीं है, तो मैंने जैसे बताया था एबनॉर्मल लॉस लेते नहीं है, तो उसको भी
ऐड कर देंगे, माइनस नहीं कर देंगे, क्योंकि उसमें चार्ज हो रखा है, गलती से उसको माइनस करा गया नॉर्मल लॉस को, बट माइनस नहीं करने, हमें बिजनेस के गेन लेने हैं, एक्सपेंसिव लेने हैं, तो लॉसेस बिजनेस के लेने हैं, तो ये 20,000 का गलती से एबनॉर्मल हो गया, ऐड बैक कर देंगे इसको, क्योंकि ये मुझे माइनस नहीं करना था। फिर 2014 में 90,000 का हुआ है, एक्सक्लूडिंग 10,000 पे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, मतलब उसमें 10,000 पे इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया था फर्म की प्रॉपर्टी पे, नाउ टू बी इंश्योर्ड, अब वो इंश्योर्ड होना है। इसका क्या मतलब है, यानी कि इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म की प्रॉपर्टी पे एक्सक्लूडिंग है। देखो 10,000 पे वैसे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 90,000 रुपये का, इसमें एक्सक्लूड है कि 10,000 पे इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया गया और उसको हमने इंश्योर कराएगा। देखो ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये आपका फर्म की प्रॉपर्टी पे कराया गया है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है हमारा बिजनेस का। जैसे कि मैं फर्म का रेंट पे कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, तो ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है। ऐसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा फर्म की प्रॉपर्टी का हुआ है। मैं कह रहा था कि इंश्योरेंस प्रीमियम किसी और का हुआ है, उसका कोई पे कर रहे हो, बट ये फर्म की प्रॉपर्टी का हुआ है, तो 10,000 पे एक्सक्लूड कर रखा है। नाउ टू बी इंश्योर्ड कह रहे कि अब इंश्योर हम कर दिया है हमने, इसका मतलब 10,000 पे एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूडिंग है तो मुझे माइनस करना था इसको, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है। फर्म देखो बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस है तो लेना है, तो 80,000 रुपये का हो गया। तो यहाँ पर कितना टोटल होगा हमारा 2,70,000 रुपये का हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। समझ आ गई बात, 2,70,000 रुपये का आ गया, ठीक है। अब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा तो कितने आएंगे, 2,70,000 रुपये टोटल है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 3, तो इसका मतलब 90,000 रुपये के मेरा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत। अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल 90,000 रुपये की भी नहीं, 2 साल के लिए वो कह रहा है वो कि 2 साल के लिए चाहता है गुडविल, तो उससे 2 साल में गुडविल चार्ज करूँगा ना मैं। तो ये आ गया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितने सालों की खरीद रहा है वो गुडविल ये वाली, उसको लेना है। तो 90,000 का ये हुआ, 2 सालों की खरीदना चाह रहा है, तो 1,80,000 रुपये गुडविल की उसकी वैल्यू आ गई है। आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे फिर हम अगली वीडियोस में, आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।